देवता आपको शिव की गुफा में ले गए, यम आपको प्रलोक में ले गए। सभी देवगणों से उन्होंने मुझको मिलवाया था। कौन से वेद है जो लोगों को पता होने चाहिए? वेद जो है वो हमारा मुख्य ग्रंथ है। वास्तव में ईश्वर या परमात्मा कौन है? शिव के दो विवाह हुए, भारतवासियों को पता ही नहीं है। 4 वेद है, तो उसमें से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ आप किसको मानते हैं? 3 तरह का तप होता है, शारीरिक तप, वाणी का तप और मानसिक तप। शरीर का तप है देवताओं का आदर करना, परम ब्रह्म की आराधना करना। पूरे देश में ही चर्चा हो रही है योगी और मोदी, आपका इसको लेकर क्या राय है? हम तो उनको सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। नमस्कार आप सभी को कमाल जिंदगी के पॉडकास्ट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ एक बिजनौर से स्पिरिचुअल स्पीकर जुड़ रहे हैं, जिनके साथ आज हम परमात्मा से जुड़ने वाली बहुत सारी खास बातें करेंगे, जिनका नाम है सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले। बाबा नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत-बहुत। धन्यवाद। बाबा मैं जानना चाहूंगी कि कौन से वेद है जो लोगों को पता होने चाहिए, जिनसे आप उनको रूबरू कराना चाहते हैं? देखिए, 4 वेद हमारे यहाँ हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों ही वेद महत्वपूर्ण हैं और उस पार ब्रह्म परमेश्वर के नाम से हम अपनी बात का प्रारंभ कर रहे हैं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार को रचने वाले हे आदि पुरुष, पार ब्रह्म, तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चादितिष्ठति स्व अस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जो बीत चुका है, जो वर्तमान में चल रहा है, जो भविष्य में इस विश्व ब्रह्मांड में या हमारी पृथ्वी पर या हमारे जीवन में होगा, वो सब उस पुरुष ब्रह्म परमात्मा में स्थित है। वो परमेश्वर मोक्ष रूप है। उस सर्वोच्च सनातन ब्रह्म को हमारा नमस्कार है। कुछ पंक्तियां मैं हाँ जी। आपको सुनाने जा रहा हूं। हुँ। मेरी निगाह से ऐसे भी कारवां गुजरे, बगैर खिज्र जो राहों के दरमियां गुजरे। खिज्र वो फरिश्ता होता है जो भटके हुओं को रास्ता दिखाता है। मेरी निगाह से ऐसे भी कारवां गुजरे, बगैर खिज्र जो राहों के दरमियां गुजरे। फ़कत बहार नहीं उनकी मंजिले मकसूद, फ़कत बहार नहीं उनकी मंजिले मकसूद। खिज़ां के दौर से भी अहले गुलसितां गुजरे। कभी बहार कभी पतझड़ हाँ जी। उन महान पुरुषों के जीवन में भी आए जिनकी आज हम पूजा करते हैं, चरण वंदना करते हुँ। रहते हैं। मुझे चमन में कोई गाढ़ गया सीने तक, हुँ। मुझे चमन में कोई गाढ़ गया सीने तक। उनको रोशनी मिले जो भी इधर से गुजरे, उनको रोशनी मिले जो भी इधर से गुजरे। मुझको काबा समझ के फरिश्तों ने चूमा, मुझको काबा समझ के फरिश्तों ने चूमा। तवाफ करते हुए, परिक्रमा करते हुए हुँ। सातों आसमां गुजरे। ये जिंदगी तो मेरी उनकी बंदगी है फकत, ये जिंदगी तो मेरी उनकी बंदगी है फकत। उन्हीं के दर पे न गुजरे तो फिर कहाँ गुजरे। जिंदगी वो नहीं तूफान से जो गुरेज करे, जो घबरा जाए।
जिंदगी वो नहीं तूफान से जो गुरेज करे, जिंदगी वो है जो तूफान के दरमियां गुजरे। बाबा फुलसंदे वाले तेरी नजर, उस रब की नजर, फरिश्ते बन गए जो भी तेरी नजर से गुजरे। मेरी निगाह से मेरी निगाह से ऐसे भी कारवां गुजरे, बगैर खिज्र जो राहों के दरमियां गुजरे। बहुत खूब। तो बाबा जी, जैसे कि अभी आपने इतनी अच्छी-अच्छी पंक्तियाँ सुनाई, अब मैं जानना चाहूँगी जैसे कि बहुत सारे जो लोग हैं, कुछ लोग राधे-राधे जप रहे हैं, कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को हाथों में लिए फिरते हैं, या फिर कहें कुछ लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, और कुछ लोग शिवलिंग पर शिव जी की पूजा करने जाते हैं, और कुछ लोग कबीर को ही परमात्मा मान रहे हैं। तो कुछ लोग काली, दुर्गा, भैरव आदि की पूजा करते हैं। वास्तव में ईश्वर या परमात्मा कौन है और उसे कैसे जानें? किसकी आराधना करें? देखिए, इन सब का हुँ, जो नाम आपने लिया है, ये हमारे महापुरुष हैं, हुँ, देवी देवता हैं, हाँ संत जी। जन हैं, और इन सब ने शरीर धारण किया। हुँ, चाहे वो महादेव शिव हों, हुँ, तो उनका शरीर भी छोटा है। केदारनाथ जो है ना, हाँ जी, ये महादेव शिव की समाधि स्थल है। हाँ जी। वहाँ उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, भौतिक शरीर का त्याग किया, और दिव्य शरीर में तो ये आत्माएं हमेशा ही रहती हैं। अच्छा। और जैसे कबीर हैं, वो महान संत हुए हैं, और इतना ज्ञान उन्होंने हमारे मनुष्य समाज को दिया है। तो इन महापुरुषों का हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हाँ जी। लेकिन परमात्मा, हुँ, पार ब्रह्म परमेश्वर जो है, वो तो ज्योति पुरुष है, सर्वव्यापी है, सब में समाया हुआ है। हमारे प्राणों में उसी की ध्वनि ओंकार बन के बह रही है। और आप महादेव शिव को देखते हैं, वो ध्यान में है, माला जप रहे हैं। हाँ जी। आपके मन में कभी आया कि ये किसकी माला जप रहे हैं, किसका नाम जप रहे नहीं। हैं? वो एक ही ईश्वर है। अच्छा। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। असल में समस्या हम हिंदुओं के साथ, सनातन धर्मियों के साथ ये है कि कृष्ण महाराज के जाने के बाद हमको वेद नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा। पहले गुरुकुल परंपरा थी। हाँ जी। हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है। आप देखिए, कोई मुस्लिम है और उन्होंने कुरान कभी देखी नहीं, पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, तो वो काहे के मुस्लिम हुए? बिल्कुल। कोई सिख है और उन्होंने कभी ग्रंथ साहब का दर्शन नहीं किया, हुँ, पढ़ा नहीं, सुना नहीं, तो वो काहे के सिख हो गए? बिल्कुल। हैं? हुँ, ऐसे ही हम लोगों का है, हम कहने मात्र को सनातनी हैं, हिंदू हैं, हुँ, लेकिन हम अपने धर्म ग्रंथ का नाम भी नहीं जानते। हम स्कूलों में, विद्यालयों में, डिग्री कॉलेजेस में भी जाते हैं, हाँ जी। और वहाँ अपने यूथ से पूछते हैं, स्टूडेंट्स से, हुँ, कि बताइए हमारा हिंदू धर्म का ग्रंथ कौन सा? हुँ, कोई कहता है रामायण है, कोई कहता है गीता है, हुँ, कोई कुछ ऐसे बताते रहते हैं। हुँ, तो बड़ी मुश्किल से उनका ध्यान वेद की तरफ गया। ओके। जिन्होंने वेद नहीं पढ़ा है, वो मनुष्य अनपढ़ जैसे हम ही लोगों में ना, हुँ, हम चाहे पीएचडी कर लें, चाहे यूनिवर्सिटी टॉप कर लें, लेकिन हमने अपना धर्म ग्रंथ आँख से नहीं देखा, हुँ, एक भी मंत्र पढ़ा नहीं, उसके अर्थ को नहीं जाना, हुँ, तो हम कभी भी परमात्मा के विषय में जान नहीं सकते। अच्छा, तो हमें सबसे पहले वेद को जानना चाहिए। ओके। वेद में जिस परम ब्रह्म की आराधना बताइए, एको देवा, वो ईश्वर एक है। हुँ, सर्वभूतेषु गूढ़ः, वो सभी प्राणियों में समाया हुआ है, हाँ जी, केवल मनुष्यों में नहीं, अच्छा, देवताओं में नहीं। प्राणी मात्र 84 लाख जो शरीर हैं, जोन है, उनमें कीड़े मकोड़े, पक्षी, पशु हाँ जी, हैं, इन सब में उस
परमात्मा का प्रकाश समाया हुआ ओके। है। उसकी आराधना की आज्ञा हमें हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि देते हैं। अच्छा। और ऐसे 12 आचार्य हमारे हुए सतयुग से अब तक, हुँ, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया। ओके। जिनमें ब्रह्मा है, हुँ, जो वेद का गायन करते रहते हैं। हुँ, दूसरे सनकादिक ऋषि हैं, जो बच्चों जैसी अवस्था में रहते हैं, अच्छा। 4 ऋषि। फिर नारद हैं, हुँ, फिर महादेव शिव हैं। ओके। शिव भी उन्हीं आचार्यों में आते हैं, आचार्य। अच्छा। हाँ जी। और स्वयंभू मनु हैं। मनु के बारे में हम ही लोग हैं जो, हमें जानकारी नहीं है, तो उन पे तरह-तरह के आक्षेप ओके। लगाते रहते हैं। हम लोगों में बहुत से लोग ऐसे हैं, चिढ़ की वजह से या कम ज्ञान होने से, हुँ, कि ये तो मनु हैं और आप लोग मनुवादी हैं और ये है वो है। वो वैदिक आचार्य हैं, जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया। इन लोगों ने, जिनको हुँ, हम बता रहे हैं। नारद हैं। अच्छा। नारद का मजाक बना के हम लोगों ने रख दिया हुँ, है, ये तो लड़ाई कराने वाले हैं, ये तो हुँ, ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। सही। ऐसा नहीं, ये ऐसे आचार्य हुए हमारे यहाँ 12, हुँ, जिन्होंने अपने जीवन काल में उस परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किया अच्छा। है। हुँ, और उन्हीं में प्रहलाद हैं। प्रहलाद के पौत्र जो हुए हैं, राजा बलि। ओके। राजा बलि हैं। और राजाओं में राजा जनक हैं, अच्छा। भीष्म पितामह हैं और कपिल मुनि हैं। हुँ, ये 12 ऐसे दिव्य पुरुष हुए, हुँ, जिन्होंने उस परम ब्रह्म का साक्षात्कार किया और उस विचारधारा को संसार में फैलाया। ओके। जी। तो मतलब परमात्मा एक ही है। परमात्मा एक है, वो प्रकाश रूप है, ज्योति स्वरूप है। हम सबके प्राणों में, सांसों में हाँ उसकी जी। आवाज़ है। चाहे वो साँस एक सर्प ले रहा है, साँप, हुँ, चाहे एक पक्षी ले रहा है, कौवा साँस ले रहा है और बोल भी रहा है, हुँ, उसके अंदर वो ही ध्वनि है। ओके। भले ही हम उसकी भाषा ना समझ पाएँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं हम हर एक देश में रहने वाले की भाषा समझ सकें, हैं? हुँ, या हमारे भारत में ही जो दक्षिण भारत में लोग रहते हैं, उनकी भाषा मलयालम और कन्नड़ वगैरह, थोड़ा बहुत हम समझ लें वो अलग बात है, लेकिन कहाँ समझते हैं, नहीं हुँ, समझ सकते। सही। हाँ, तो इसी तरह से। अब जैसे कि बात की जाए गीता जो होती है, जैसे जो लोग गीता को पढ़ते हैं, हाँ वो जी। श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं। जो रामायण को पढ़ते हैं, वो श्री राम को भगवान मानते हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है? भगवान मानना एक अलग बात है, जैसे हम कहते हैं श्रीमान, हाँ जी, मनुष्यों के लिए हम श्रीमान लगाते हाँ हैं, जी, तो देव पुरुषों के लिए हम भगवान लगाते हैं। ओके। केवल भगवान कृष्ण, भगवान राम ही नहीं, हुँ, भगवान महावीर ओके, जैनियों में है, अच्छा, हुँ, भगवान बुद्ध, और वाल्मीकि ऋषि को भी हम यही कहते हैं, भगवान अ, वाल्मीकि, ओके, और कहते हैं भगवान परशुराम। तो हुँ, जिनमें हमारी ज़्यादा श्रद्धा हो जाती है, उन महापुरुषों को, हुँ, मनुष्य रूप में जो थे, उनको हम भगवान कहने लगते हैं, क्योंकि उनमें भगवत सत्ता प्रकट हुई है। ओके, जैसे हमने बताया ना कि ये हाँ, 12 आचार्य हमारे हुए हैं। भगवान यमराज अच्छा, हैं। उनको भी भगवान देवताओं को तो लगभग सभी को भगवान हम बोलते हाँ जी, हैं? और यमराज जो हैं, वो वेद के आचार्य हुए। अच्छा, कृष्ण यजुर्वेद में जो कठोपनिषद है, हुँ, आपने अगर नाम सुना हो कठोपनिषद का, नहीं, मैंने नहीं नहीं सुना। सुना। तो देखिए, उन्होंने नचिकेता जो हुए ऋषि पुत्र हुँ, हैं, उनको आत्मा का ज्ञान दिया। अच्छा, तो कठोपनिषद हम सभी को पढ़ना चाहिए। हमारे आश्रम में 1 साल के लिए हुँ, संकल्प है कि कठोपनिषद के मंत्रों से यज्ञ हुँ, चल रहा है, अ प्रतिदिन होता है। तो वो यमराज जी की वाणी है। और हम आपको बता दें, जैसे कृष्ण महाराज की गीता को तो सब जानते हैं भारत में, हुँ, बिल्कुल। अन्य देशों में भी बहुत लोग हाँ जानते हैं, जी,
लेकिन संसार की सबसे पहली गीता, हुँ, आत्मा का सर्वप्रथम ज्ञान पृथ्वी पर किसने दिया? ये मृत्युदेव भगवान यम ने दिया। ओके। और यमराज की जो वंश परंपरा है, हाँ वो भी जी। थोड़ा-सा हम आपको बता दें। हिरण्यगर्भ ज्योति से ब्रह्मा, हुँ, उसी हिरण्यगर्भ को नारायण बोलते हैं। अच्छा। उनसे ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि के पुत्र विवस्वान, हुँ, और विवस्वान के पुत्र हैं यमराज, हुँ, मनु महाराज, ओके। शनि, हैं? हाँ जी। तो इसमें ये 2 आचार्य आ गए, एक स्वयंभू मनु और हुँ, एक यम, ओके, यमराज। और यमराज के पुत्र हैं वसु, ओके। 8 वसु, और प्रथम वसु के पुत्र हैं 11 रुद्र, और 11 रुद्र में 7वें हैं विशालाक्ष, जिनको महादेव शिव कहते हैं। अच्छा। ये इस वंश परंपरा में आते हैं, और ये सभी उस परम ब्रह्म की आराधना वेद मंत्रों से करने वाले लोग, और अच्छा। वही हम लोगों की हुँ, परंपरा है, ऋषि परंपरा, इन महापुरुषों की परंपरा में ही हम लोग आए। अभी आपने इतना कुछ बताया इस बारे में, मुझे तो मेरे को लगता है 5% ही पता होगा जितना मैंने अभी हमारे सुना। भारतवासियों को पता ही नहीं है, हाँ वो जी, जानने की ज़रूरत नहीं समझते। हाँ जी। और आपने आचार्य चतुर्सेन का नाम सुना होगा, जो बंगाल के एक बहुत प्रसिद्ध अच्छा, राइटर हुए हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वयम रक्षामः। ओके। मूल रूप से वो रावण के ऊपर उन्होंने लिखी, लेकिन उन्होंने हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति का पूरा वर्णन, यमराज का और उनके वंश परंपरा का उन्होंने वर्णन, अच्छा, और उसी परंपरा में महादेव शिव आते ओके। हैं। हुँ, शिव को कहते हैं इनके तो कोई माता-पिता ही नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, बिना माता-पिता के शरीर कैसे उत्पन्न हो जाएगा, हैं? बिल्कुल। शिव के 2-2 विवाह हुए। पहला विवाह दक्ष पुत्री सती से हुआ। हाँ जी। दूसरा विवाह, जो आपने त्रिजुगी नारायण, एक जगह है हुँ, गुप्त काशी की तरफ ये मिलता है, हुँ, और वहाँ पर उनका कश्यप ऋषि का धोना है, आज भी वो प्रज्वलित है। अच्छा, और वहाँ से एक पहाड़ चमकता है, कोटागढ़, ओके, कोटागढ़। तो वहाँ की थी देवी पार्वती, अच्छा, हैं? हिमाचल राजा वहाँ के राजा थे मूल रूप से। ओके, और वहाँ के जो पंडित हैं, हाँ जी। त्रिजुगी नारायण के, उनके लेखे जोखा जो वो रखते हैं ना, बही हुँ, खाते, उनमें आज भी लिखा है कि जब राजा हिमवान ने, हिमाचल ने हुँ, अपनी बेटी पार्वती का विवाह शिव से किया, हुँ, विशालाक्ष से। उनका मुख्य नाम है विशालाक्ष। अच्छा। शिव पार्व का, शिवजी शिव जी का, का नाम, ओके, शिव का नाम विशालाक्ष है। अच्छा, तो इसीलिए पार्वती को विशालाक्षी भी कहते हैं, एक नाम उनका। अच्छा। शिव के अनुसार ही उनका नाम विशालाक्षी पड़ा। हुँ, तो कि उन्होंने, राजा ने अपनी पुत्री के विवाह में ब्राह्मणों को 1.25 मन सच्चे मोती दान किए। ओके, आज भी उसमें लिखा हुआ है, उनके बही खाते। ओके, तो ये बहुत खूब। प्रमाण है। और हुँ, कोटागढ़ वो पहाड़ है जो वहाँ से चमकता है। हम लोगों को वहाँ जाने का अवसर मिला है, और देवताओं के इतिहास पे हमने शोध कार्य भी किया है, रिसर्च, अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो जैसे बाबा आपके भी कोई गुरु रहे होंगे, तो हाँ मैं जी, जानना हाँ जी। चाहूँगी कि कौन थे वो या फिर कौन है? और उनके बारे में कुछ बातें मैं जानना। देखिए, मुख्य परंपरा हमारी वेद से है, ऋषियों की परंपरा से है। और वर्तमान जीवन में, हुँ, इस जन्म में, हमारे गुरु हैं स्वामी जी महाराज, अच्छा, आगरा के। और वो 18वीं शताब्दी में हुए, और हाँ, उसी शताब्दी में उनका शरीर भी पूरा हो गया था। लेकिन उनकी आत्मा से हमारा संपर्क हुआ। अच्छा, जी, जो वहाँ पे स्वामी बाग है आगरे में, हाँ जी, उनकी समाधि बनी हुई है। तो उस समय गौरीशंकर नाम के वो थे सत्संगी, वो नामदान देते थे, हुँ, और उन्हीं से हमें मंत्र दीक्षा हुई। और शाम को हम जाके जब हमने विश्राम किया, हुँ, तो एक व्यक्ति आया वहाँ। ये अच्छा, स्वप्न जैसी अवस्था थी जो मैं बता रहा हुँ, हूँ। उन्होंने कहा आपको बुला रहे हैं। अच्छा, हाँ,
तो हम उनके साथ-साथ गए, तो जहाँ उनकी समाधि थी, वहाँ वो बैठे हुए, ओके, स्वामी जी महाराज। अच्छा, जी, तो उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई, प्रवचन सुनाए और आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में। अ, मेरे ख़्याल से लगभग पूरी रात उनका वो संभाषण चला अच्छा। और खाली मुझे आप ही थे वहाँ हाँ, पे? मैं था और मुझे ये सौभाग्य था, ओके, आत्मा के द्वारा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत ही तो इंटरेस्टिंग अब है। बहुत से लोग कहते हैं इनका कोई गुरु नहीं है और ये है और वो हाँ, है, लेकिन ऐसा है नहीं, बिना गुरु के तो मुक्ति ही नहीं होती। और बिल्कुल। मेरे सन्यास गुरु भी रहे हैं, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, जो कि निरंजनी अखाड़े के थे और उन्होंने मुझको दीपावली की अर्धरात्रि में सन्यास की दीक्षा दी। मतलब खुद आपको चुना गया है। हाँ, जी। बस ये ऐसा कह लीजिए। जैसे बाबा जी आपने 40 वर्षों से अधिक समय से अपने निर्जल उपवास भी किया है। प्रतिदिन वैदिक यज्ञ आपके यहाँ होता है और प्रति घंटे पर परमात्मा की आराधना भी होती है। 40 दिन अपने शिष्यों के लिए आप उपवास भी रखते हैं। रात के 2 बजे स्नान और आराधना भी करते हैं। इस विषय में हमें कुछ बताइए? देखिए, जो 40 दिन का कल्प आता है, ये पूरे जो हमारा शिष्य समुदाय है, पूरी हुँ, संगत है, जहाँ-तहाँ पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में भी, हुँ। ये उनके लिए होता है। यानी ये 40 दिन के उपवास हाँ जी, सभी लोग रखते हैं ओके। और हमारे तो 40 वर्षों से ये चला आ रहा है और मैंने पहले ही बताया, ये हमारे ऋषियों की परंपरा है, तपोमार्ग है। अच्छा, तपोमार्ग है। 3 तरह का तप होता है, शारीरिक तप, वाणी का तप और मानसिक तप। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आजर्वम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शरीर का तप है देवताओं का आदर करना, परम ब्रह्म की आराधना करना हुँ, और ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना और जो द्विज हैं, द्विज यानी ईश्वर से प्रेम करने वाले जो लोग हैं, हुँ, उसका नाम जपने वाले जो लोग हैं, उनका आदर करना, उनकी संगति करना, हुँ, तो ये शरीर का तप है। अच्छा, वाणी का तप है अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। इस वाणी से कटु वचन ना बोलना, क्रोध ना करना हुँ, और परम ब्रह्म के मंत्र को जपते रहना, दूसरों को सांत्वना देना, स्वाध्याय यानी वेद में जो मंत्र हैं उनका स्वाध्याय करते रहना, उसके लिए प्रतिदिन हम सामवेद का गायन करते अच्छा, हैं। प्रतिदिन जो हमारा 2 बजे से हुँ, लाइव चलता है, तो उसमें प्रारंभ में ही हम सामवेद के मंत्रों का गायन करते हैं। ओके, उसकी व्याख्या भी करते हैं, क्योंकि केवल संस्कृत ही संस्कृत बोलेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा, हाँ जी, तो पूरा उसकी व्याख्या हमें करनी पड़ती है। अब है मानसिक तप। मनः प्रसादः सौम्यत्वं, मौनम् आत्मविनिग्रह, भावसंशुद्धिरित्येत तपोमानसम् उच्यते। हम मनुष्यों का मन हमेशा उद्विग्न, अशांत, परेशान हुँ, रहता है। हुँ, क्यों? कारण ये है कि हम दुनिया भर की बातों को सोचते हैं। कृष्ण महाराज कहते हैं, अशोच्य अनन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। कि तुम लोगों का क्या हाल है, उन चीज़ों को सोचते हो जो नहीं सोचना चाहिए ओके, और जो सोचना चाहिए, हुँ, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कैसा है, हमारा जीवन ऋषि मुनियों जैसा कैसे बने, उसको तुम लोग सोचते नहीं और ना उसको अपने में अप्लाई करते हो। हुँ, यही तुम्हारी अशांति का कारण है। हुँ, तो इस मन को शांत रखना और प्रसन्न रखना, हुँ, 2 चीज़ें हो गई। एक तो हमारा मन उद्विग्न ना, हुँ, अशांत ना हो, हैं? हुँ, और एक दुखी ना, बिल्कुल, छोटी-छोटी चीज़ों को लेके हम दुखी ना हों, हैं? जी, तो ये मन का तप कहलाता है और इस मन को मौनम आत्म विनिग्रह,
मौन रहें, ज़्यादा बड़बड़ ना करें। हुँ, जितना ज़्यादा हम बातें करेंगे लोगों से फालतू, फिज़ूल की, उतना हमारा दिमाग खराब होगा, दूसरों का नहीं। बिल्कुल। केवल काम की बातें करें, मौन रहें और स्व में ही अपनी आत्मा का निग्रह, हुँ, संयम रखें। तो इस प्रकार शारीरिक, वाचक और मानसिक तप के द्वारा हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। आत्मा जब पवित्र होती है तो उसमें स्व में ही परमात्मा का प्रकाश झलकने लगता अच्छा, है। हाँ, ये सिद्धांत मतलब है। इसी सब को तप कहा गया है, तपोमार्ग। मतलब इतने सारे तप करने के बाद भी आप इतने सारे नहीं है, ये तो ज़रा से हैं, कुछ है अच्छा, ही नहीं। हाँ जी। जैसे कि 4 वेद हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ आप किसको मानते हैं? चारों वेद अपने में श्रेष्ठ हैं, हाँ जी, क्योंकि वेद जो है, वो ईश्वर की वाणी है। हाँ जी। मनुष्यों की वाणी नहीं मानी जाती है, ना ऋषियों की वाणी मानी जाती है। कि ऋषियों को वो प्राप्त हुई है, हुँ, किरणों के द्वारा, हुँ, जो जिसको हम परम ब्रह्म बोलते हैं हुँ, और हिरण्यगर्भ पुरुष बोलते हैं, हिरण्य पुरुष, उसके मुख से निकली ये वाणी यानी प्रसारण है, तरंगों के रूप में है। अच्छा, वे तरंगे हमारे ऋषियों तक पहुँची, जैसे अंगिरा ऋषि अच्छा, और अग्नि ऋषि हाँ जी, और अथर्व ऋषि, हाँ, आदित्य, हैं? हाँ जी, तो उन्होंने फिर इन मंत्रों का गायन किया। हुँ, उनसे ये गायन आगे चला, सनकादिकों में चला, नारद में चला और भगवान यम में चला, मृत्युदेव यमराज तक पहुँचा हुँ, और वहीं से चलते हुए हम तक आया। तो ये अधिक मंत्र होने से हुँ, व्यास मुनि ने इनके 4 हिस्से बना दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए सबसे सरल सामवेद है। अच्छा, आप अगर ये पूछें कि हम कौन से वेद से पढ़ना शुरू करें, हाँ, तो सामवेद में बहुत आसान मंत्र हैं। अच्छा, गायत्री हैं अधिकांश। गायत्री वो होते हैं जिनको 3 पदों में, 3 पंक्तियों में गाया जाता है और उनको गाना भी आसान होता है। जब हुँ, आप एज ए स्टूडेंट, विद्यार्थी के रूप में उसको स्वीकार करते हैं, उस गायन को, और गाना प्रारंभ करते हैं, तो उसमें हमारी रुचि बढ़ती है। अच्छा, हाँ जी, मतलब सामवेद से स्टार्ट कर सकते हैं। सामवेद से स्टार्ट करें और फिर थोड़ा-थोड़ा चारों वेदों को। और जैसे जगन्नाथ पुरी है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, मैं ये बताता हूँ आपको, बहुत समय से, बहुत वर्षों से हुँ, हम वेदों का गायन करते हैं। हुँ, तो एक बार हमारा जाना जगन्नाथपुरी में हुआ। ओके, तो वहाँ के जो देवता हैं, हुँ, वो हैं नील नारायण, कुछ इस तरह से है उनका नाम। विष्णु हैं वो। ओके, वैसे कृष्ण महाराज को माना जाता है कि हुँ, यहाँ के देवता कृष्ण महाराज हैं, लेकिन उनका नाम नील, मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा, नील माधव, अच्छा, नील माधव उनका नाम है और वो विष्णु हैं। अच्छा, तो हम जब वहाँ गए तो जिस कक्ष में मैं था, हुँ, बंद थे दरवाजे चारों तरफ से अच्छा, और मैं लेटा हुआ था। हुँ, सपना भी नहीं था। अब मैं कक्ष के बाहर देखता हूँ कि गैलरी में से 3 लोग आ रहे हैं। बीच में तो वो विष्णु जी हैं हुँ, और 2 तरफ उनके पार्षद हैं जो चंवर डुला रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ उनको। तो उन्होंने अपने पार्षदों को इशारा किया, आप लोग रुको, और वो मेरे कक्ष में बंद दरवाजे में से प्रवेश हो गए अच्छा, और मैं तो लेटा हुआ था। वहाँ मेरे पास आके बैठ गए। अब हुँ, मैंने सोचा कैसे उठूँ, कैसे इनको प्रणाम करूँ, हैं? हुँ, इनका आशीर्वाद प्राप्त करूँ, इनसे वार्तालाप करूँ। मेरा शरीर ऐसे हो गया जैसे बिल्कुल पत्थर हो जाए, अच्छा, हिला-डुला नहीं गया। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा। हुँ, बोले, "तुम कभी कहीं से मंत्र गाते हो, कभी कहीं से मंत्र गाते हो, कभी कहीं से, ऐसे नहीं चलेगा। तुम अच्छा, जो हो बिल्कुल एक सिरे से
चारों वेदों को गाना शुरू करो। अच्छा। एक भी मंत्र उसमें छूटना नहीं चाहिए, हैं? तो हुँ, मैंने अंदर से मुझे हुआ कि अब मुझे भी कुछ कहना चाहिए। हुँ, मैंने कहा प्रभु मेरी तो ऐसी बुद्धि नहीं है, हुँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। हुँ, मैंने संस्कृत भी ठीक से नहीं पढ़ी है और हुँ, मेरी शिक्षा-दीक्षा भी गुरुकुल में नहीं हुई है। केवल मुझे रुचि है वेदों में और मैं वेद मंत्र गाता हूँ, संभल-संभल के गाता हूँ और ये भी ध्यान रखता हूँ कि किसी मंत्र का अशुद्ध उच्चारण ना हो जाए, बिल्कुल। हैं? हुँ, तो उन्होंने कहा इसकी तुम चिंता मत करो, ये तो हम अपने आप करेंगे, करा देंगे, तुम हुँ, शुरू करो। तो ये घटना जगन्नाथपुरी से नीलमाधव विष्णु से जुड़ी हुई है। मतलब एकदम सच्ची तो घटना। जी, और चारों वेदों का फिर मैंने व्याख्या की, हाँ उसका जी। गायन भी किया और वो चारों वेद यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। आप उसको सुन सकते तो जैसे आपने भी उनको देखा है, तो और भी किसी ने परमात्मा को देखा है? या फिर आज के वक़्त में भी उनका साक्षात्कार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप देखिए जैसे गुरु नानक थे, हाँ जी। तो गुरु नानक जिस वक़्त में थे, वो पंजाब में एक शहर है सुल्तानपुर लोधी। अच्छा। वहाँ वो अपने बहनोई के यहाँ रहते थे, बहन थी हाँ उनकी, जी। तो वहाँ पे वो रहते थे और प्रातः काल तारों की छाँव में उठ के हुँ, और वहाँ एक छोटी-सी नदी बहती है, काली बेई उसको बोलते हैं। हुँ, ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, छोटी-सी है। तो वो प्रातः काल में जब अंधेरा ही रहता था, हुँ, उसमें स्नान करते थे और वहीं एक बेरी का पेड़ था, उसके नीचे बैठ के परमात्मा का ध्यान करते। एक दिन क्या हुआ, वो स्नान के लिए नदी में उतरे, अपने कपड़े जो उनका शिष्य था मर्दाना उसको दिए हुँ, और रोज़ ही स्नान करते थे, दोनों साथ रहते थे, हाँ जी। तो वो उसमें गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए और 3 दिन तक उनका पता नहीं कहाँ गए। अच्छा, यानी जल से ही कहीं तो वो विलीन हो गए। तो 3 दिन बाद फिर वहीं से वो प्रकट हो रहे हैं। अच्छा। मर्दाना ने पूछा तुम कहाँ चले गए थे? हम तो परेशान हो गए और घर में, शहर में सब में हुँ, सूचना पहुँच गई थी और ये हुआ कि कहीं शरीर ना छूट गए और मर ना गए हों। अच्छा, तो उन्होंने कहा मैं निरंकार परमात्मा के दरबार में गया और उस समय उनके मुख पर प्रकाश था और ओके। उन्होंने तब वो वाणी उच्चारण की जिसको गुरु ग्रंथ में पहली पौड़ी बोलते हैं। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग। हुँ, वो परमात्मा जूना-जून में नहीं आता, शरीर में नहीं आता, क्योंकि वो अनंत है? हुँ, जैसे सूर्य को हम पृथ्वी पे कैसे ला सकते हुँ। हैं? जो लाने का प्रयास करेंगे पहले तो वही जल फूँक हाँ के जी, राख हो जाएँगे बिल्कुल। और जितना करीब सूर्य पृथ्वी के आएगा, ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। हुँ, ऐसे ही वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा किसी शरीर में नहीं आता, उसकी किरणें आती हैं, ओके। उसकी बूँदें आती हैं जिनके प्रकाश से आत्माएँ प्रकाशित होती रहती हैं, हुँ, जिनको हम देवता कहते हैं, ऋषिगण कहते हैं, संत जन हुँ, कहते हैं, तो वो उस परमात्मा के प्रकाश को संसार में फैलाते हैं। एक और उदाहरण आप देखिए कलयुग का ही हाँ जी, जो इजिप्ट है, हुँ, मिस्र, वहाँ पर पैगंबर मूसा हुए, हैं? मूसा अलैहिस्सलाम, तो उनके सामने परमात्मा का प्रकाश प्रकट हुआ। हम लोग वहाँ भी गए, वहाँ जाने का हमें अवसर मिला। असल में हम लोग गुरु नानक जी की समाधि पर गए थे पाकिस्तान, उनको प्रणाम करने के लिए। वहाँ से जब हम लौट के अमृतसर आए, तो उसी रात हमको सपने में मुझको हुँ, अ, पैगंबर मूसा आकाश में खड़े हुए दिखाई दिए और अच्छा, उन्होंने कहा, "आप हमारे यहाँ भी आओ, हमारे पहाड़ पे आओ।" जहाँ हमको ईश्वर का दर्शन हुआ था। हुँ, तो हमने कहा, "बिल्कुल हम आएँगे।" तो हम लोग वहाँ पहुँचे और
मैं कहूँ अगर स्पष्ट शब्दों में तो मुझको वहाँ पहुँच के पैगंबर मूसा का भी दर्शन, मतलब ये सत्य है, मैं कभी जी, झूठ नहीं बोलता बिल या बनावटी बातें करने से फ़ायदा क्या बिल्कुल है? हैं? सही बात। आज हम हैं, कल को शरीर छूट जाएगा, फिर परमात्मा के सामने हमें हुँ, जाना पड़ेगा, तो वो प्रभु तो सब जानता हाँ हैं? जी। और वहाँ पे 7-8 पैगंबर बैठे हुए थे उनके हुजरे में, पहाड़ के ऊपर। तो वो भी ऐसा था जैसे अर्ध चेतन अवस्था में हम देख रहे हैं। तो उनसे हमारा परिचय भी उन्होंने कराया और वहाँ एक शांति वार्ता हो रही थी। हुँ, अलग-अलग पैगंबरों की अलग-अलग संगत है। संगत ओके, यानी उनकी उम्मत, उनके फॉलोवर्स हैं। अच्छा। जैसे पैगंबर मोहम्मद के अलग फॉलोवर हैं, मुस्लिम हुँ, हैं? पैगंबर मूसा के जो हैं वो अलग हैं, मूसा को मानने वाले। पैगंबर मूसा के फॉलोवर्स अलग हैं हाँ जी। और जो दाऊद हुए हैं, हुँ, उनकी पुस्तक है जबूर, अच्छा, उनको मानने वाले अलग हैं जो जबूर का पाठ करते हैं? हाँ यहूदी जी। वगैरह लोग हैं। और इज़राइल में जो आपने सुना होगा जिस पे झगड़ा चल रहा है, हुँ, हुँ, बिल्कुल, उसको आज के वक़्त में मस्जिद अल-अक़सा बोलते हैं। अच्छा, मस्जिद अल-अक़सा वो पवित्र स्थल है। ओके, तो असल में वो है क्या जो अ, पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम थे, उनके पुत्र थे पैगंबर सुलेमान हुँ, और बहुत ही ऐसे सिद्ध पुरुष थे वो, जो दूसरे लोक की शक्तियाँ हैं, हुँ, उनको वो बोलते हैं जिन्नात, जन्नात। अच्छा, तो वो जन्नात उनके यहाँ पहरा देते थे और काम करते थे। ओके, हाँ, तो उन्होंने वो अ, टेम्पल परमेश्वर का मंदिर हुँ, बनाया था, वो मंदिर कहा जाता है। अब उसका नाम और वहाँ पे इतने आक्रमण हुए, इतने अटैक हुए, जो भी देखे वो उसको हथियाने को तैयार। और फिर मुस्लिम लोग हुए, उन्होंने भी अटैक किया और वो अच्छा, उनके कब्जे में वो जगह आ गई, तो उसका नाम उन्होंने मस्जिद अल-अक़सा, जबकि अच्छा, वो मूल रूप से यहूदियों का यानी पैगंबर सुलेमान का बनवाया हुआ परमेश्वर का मंदिर है। अच्छा, जी, वो मंदिर कहलाता है। तो वो पवित्र स्थल है अंदर, वो एक चट्टान सी ऐसी पट्ट चट्टान लगी हुई है, उसपे कोई पैर नहीं रखा। इतनी पवित्र अच्छा, माना जाता है होली ऑफ द होलीनेस इस तरह से उसको कुछ बोलते हैं। ओके, हाँ जी, तो हम कहते हैं ये जितने पैगंबर हुए जैसे पैगंबर सुलेमान थे, हाँ उनसे जी, परमात्मा बात करता था। अच्छा, हाँ, उनको संदेश आता था और जो पैगंबर दाऊद थे, हुँ, उनको संदेश आता था। वो भी परमेश्वर से बात करते थे और उसकी स्तुति में वो जब्बूर गाते। अच्छा, उनकी पुस्तक का नाम ही जब्बूर है और पैगंबर मूसा वो तो उन्होंने आमने-सामने हुँ, ईश्वर की रोशनी को देखा, हैं? अच्छा, और उनकी पुस्तक का नाम है तौरेत। और हाँ जी, और फिर ईसा हुए। हुँ, ये सब आर्य पुत्र हैं, मैं आपको बता दूँ, अच्छा, ये सब इब्राहिम यानी ब्रह्मा ब्रह्मा हमारे यहाँ कई सारे हुए। हुँ, तो वो इब्राहिम, इब्राम, ब्रह्म उसी की ध्वनि है अच्छा, और ध्वनि नहीं हकीकत है। तो उसी परंपरा से ये आर्य पुत्र हैं, देवपुत्र हैं और एक तरह से जो वेदों का सार है, हुँ, वो ही इन्होंने लिया और ये परमेश्वर के अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं करते। और इस्लाम अच्छा, में, कुरान में तो यहाँ तक है कि जो परमात्मा के बराबर किसी और को समझता है, उसका वो गुनाह कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है इष्ट यानी आराध्य देव, माबूद हुँ, सिवा कोई उस परमात्मा। और अच्छा, ये उन्होंने कहाँ से लिया? यजुर्वेद से। ओके, यजुर्वेद में क्या है? ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई तस्वीर या प्रतिमा नहीं है। अच्छा, यो यो अन्यान देवतमुपास्ते यथा पशुरेव गोंगसः देवानाम।
उस परमात्मा के बराबर जो किसी को ईश्वर मान के या परमात्मा मान के पूजा करता है, वो व्यक्ति देवताओं की दृष्टि में हाँ जी। पशु के समान। अच्छा। हमारे वेद में ये है हुँ, और वेद से ही ये सारी चीज़ें चली हैं। संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक, सबसे प्राचीन वाणी वेद। तो ओके। पैगंबरों ने भी उसी को फ़ॉलो किया है हुँ, और हमारे देवगणों ने भी उसी को फ़ॉलो किया है। ना तो उनके लोग जानते हैं, उनके फ़ॉलोवर इस बात को जानते हुँ, हैं। जबकि उसमें लोहे महफूज और अल किताब का नाम आता है कुरान में और उसमें एक ज़ख़रफ़ नाम की सूरत है, अध्याय है। हुँ, उसमें ये आता है कि हमने परमात्मा कह रहा है कि हुँ, हमने तुम्हारी भाषा में जो हमारे पास ये किताब है अल किताब और हुँ, लोहे महफूज, वेद को वो कह रहे हैं कि इसमें से तुम्हारी भाषा में पढ़-पढ़ के हम तुम्हें सुना रहे हैं, जिससे तुम समझ। अच्छा, तो वो वेद ही है मूल रूप से। ओके। हाँ, तो इतने लोगों को ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। फिर पैगंबर मोहम्मद के बारे में भी ये प्रसिद्ध है कि उनको भी जिब्रील फरिश्ता परमात्मा के दरबार में ले गया। उनकी भी बात हुई थी। तो ये भी कलयुग की घटना है। फिर मैं आपके सामने बैठा हाँ जी। हूँ, हैं? जब मेरी आयु 19 वर्ष की थी तो मृत्यु के देवता भगवान यमराज यमराज का नाम सुन के आप भयभीत ना हो, मैंने कहा है वो आचार्य हैं। हाँ जी। वेद के प्रमुख आचार्य हैं। संसार में सबसे पहला ज्ञान आत्मा का उन्होंने दिया नचिकेता को। सबसे पहली गीता उन्हीं की है और अच्छा, सबसे लास्ट गीता जो है वो कृष्ण महाराज की और इस बीच में 50 गीता ओके। जिनको अ, हमारे लोग हमारे लोग से मतलब पूरा संसार हमारा ही हुँ, है, वे लोग जानते हैं क्योंकि अच्छा। जानने की कोशिश नहीं करते। तो हुँ, इन सब लोगों ने ईश्वर का साक्षात्कार किया और मुझको मृत्यु के देवता परलोक में ले गए। उन्होंने दिखाया ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये देवलोक है, ये फरिश्ते उड़ने वाले पंखों वाले जो थे ना, अच्छा, वो भी दिखाए और पैगंबरों से भी मिलवाया। अच्छा। हाँ, हाँ, कि ये पैगंबर हैं और जो पार ब्रह्म परमात्मा है, हुँ, वहाँ रोशनी-रोशनी होती थी और कहा कि तुम यहाँ अकेले चले जाओ, वहाँ अभी जाने के लिए मुझे आज्ञा नहीं है, केवल तुम्हारे लिए बुलावा है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे ये आवाज़ होती थी, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा है। हे परमात्मा तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। और वहाँ रोशनी के पर्दे थे और उनके पीछे एक ज्योति पुरुष बैठा हुआ। हुँ, वहाँ से आवाज़ आई मैं ही ईश्वर हूँ। मैंने ही इस सारी सृष्टि का निर्माण किया है। मैंने ही तुमको बुलाया है। पृथ्वी पे जाके तुम लोगों को बताना, लोग पाप कर्म ना करें। अच्छा। पाप करने से मनुष्यों को दुःख मिलते हैं, हुँ, पुण्य करने से उनको सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग था क्योंकि आपने साक्षात भगवान से मिलकर और उन्होंने ही आपको है। चुना वो था। पार ब्रह्म परमात्मा है। हाँ जी। हाँ, तो मतलब ये तो मेरे जीवन की सत्य घटना है, जो मैं सभी को बताता ओके। अब जैसे लोगों का कहना है कि जो जात-पात है ना, वो पुराने टाइम से ही आ रही है। तो क्या इनसे भी वेद का कोई लिंक है? हूँ। लोग केवल आक्षेप लगाते हैं, ब्लेम करते हैं हाँ वेदों को जी। कि वेद में जात-पात है, ऐसा है ही नहीं। हुँ, वेद में कोई ऊंच-नीच, जात-पात नहीं है, हुँ। वर्ण व्यवस्था है। वर्ण क्या होता है? आप मान लीजिए किसी विद्यालय में गए, आप सपोज़ यू आर स्टूडेंट हाँ जी। हैं और आप कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हुँ, हैं और आप कहें मैं दलित हूँ, लेकिन मैं फ़िलॉसफ़ी लेना चाहती हूँ, हाँ जी। तो क्या कोई आपको मना करेगा कि आप मत लो? नहीं, दिस इज़ द फैक्ट। ओके। तो ऐसे ही हमारे वैदिक काल में जो गुरुकुल होते थे, हाँ जी, उनमें और आपको कुछ जैसे आप कहें मुझको एमए म्यूज़िक से करना है, हाँ जी। तो इतना तो वो पूछेंगे आचार्य, टीचर्स हुँ, कि आपने क्या बीए में भी किया? क्या हुँ, इंटर में भी था? कोई बेस आपका है या नहीं? एकदम हुँ। से एमए आप कैसे करेंगे? हैं? बिल्कुल, बेसिक एजुकेशन। हाँ, बेसिक में आपको हाई स्कूल या इंटर या बीए में हुँ, ये होना चाहिए, इतना है बस ओके। और कुछ नहीं है। उसके योग्य आपको होना चाहिए। हाँ जी।
एक हमसे कह रहे थे हमारे यहाँ चारों वेदों के यज्ञ हुए। तो एक सज्जन बोले कि मैं दलित हूँ और आप बताओ कि क्या आप किसी दलित को ब्रह्मा के पद पे बैठा सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल, अवश्य, लेकिन वो उसके योग्य होना चाहिए। हुँ, आप कहें मैं दलित हूँ, आप मुझे डीएम की कुर्सी पे बैठा दो, आप उसका एग्ज़ाम तो दीजिए। बिल एग्ज़ाम दीजिए, आप सिद्ध कीजिए कि आप उस कुर्सी के योग्य हैं, तो आपको कौन नहीं बैठाएगा। हुँ, सही बात। एक कंजर को ले आइए आप हुँ, और या और भी जिसको आप मानते हो कि ये समाज में सबसे निचली इकाई में आता है, हालाँकि मैं तो मानता नहीं इस बात को। हुँ, सब परमेश्वर की आत्माएँ हैं, उसके द्वारा निर्मित हैं, हुँ, लेकिन वो डिज़र्व तो करता हो ना। सही बात। ब्रह्मा एक ऐसा पद है, उसको चारों वेदों का ज्ञान होना चाहिए हुँ, और यज्ञ हो रहा है, एक बड़ा समुदाय है, कोई भी ब्रह्मा से प्रश्न पूछ सकता है। यज्ञ के बाद में अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है कि ये आपने मंत्र बोला और इसका क्या अर्थ होता है, सामवेद में ये क्या है और वो क्या है, तो उसको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। ब्रह्मा होता ही इसलिए है कि वो सबको सब है। हुँ, तो जात-पात का तो कोई बात ही नहीं। ओके, मतलब ये लोगों ने ही बना रखा है। अपनी तरफ से कुछ चिढ़ते हैं, कुछ अनपढ़ हैं, हुँ, भले ही उन्होंने पीएचडी किसी विषय में कर ली हो, जिन्होंने वेद की शक्ल नहीं देखी, हुँ, जिन्होंने वेद पढ़ा नहीं, वो अनपढ़ हैं। अच्छा, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से वो लोग अनपढ़ हाँ जी, हैं? बिल्कुल। और जिन्होंने स्कूली पढ़ाई नहीं पढ़ी लेकिन उन्होंने अपने धर्म को पढ़ा है, हुँ, वेद को, धर्म का मतलब वेद। अच्छा, तो क्योंकि जो धर्म का मूल है वो वेद ही है। वेद का अर्थ ही ज्ञान होता है। मैं इसमें किसी पुस्तक का या किसी संप्रदाय का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। हुँ, जो एक सार्वजनिक सत्य है, हुँ। उसको कह रहा बाबा जैसे कि आपके कुछ शिष्य भी हैं, जिनके नाम है यमराज, सोहंग देवता, ब्रह्मा, वरुण देवता, धन कुबेर परब्रह्मा, हनुमान, ये सब आपके शिष्य रहे हैं एंड इनका क्या विज्ञान क्या है? हूँ। ये सब लोग मौजूद हैं हाँ जी। और जैसे जो नाम आपने लिए ना जैसे यमराज हाँ हैं, जी, ब्रह्मा हैं, हाँ जी, वरुण देवता हैं, अग्नि देवता हैं, हाँ जी। धन कुबेर हैं, ये हमारे देवता रहे हैं, अच्छा, जिनको आप भी समझते हैं, मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही हैं? अच्छा, तो जिनकी पूजा मंदिरों में हो रही वे कौन हैं? वे ऋषियों की संतानें हैं। अच्छा। जैसे कश्यप ऋषि हैं, हुँ, उन्होंने अपने पुत्रों के क्या-क्या नाम रखे? जैसे उनके 12 पुत्र अदिति से हुए, हाँ जी, तो जो सबसे छोटे हैं उनका बाल्यकाल से नाम था उपेंद्र, फिर बाद में उनका नाम रख दिया विष्णु, ओके। हैं? हुँ, तो विष्णु हैं, यम हैं, शिव हैं और ये अग्नि हैं, हुँ, वरुण हैं, इंद्रम मित्रम वरुणम एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। ये सारे नाम उस पारब्रह्म परमात्मा के। अच्छा, जैसे आप अपने बेटे का नाम सूर्य रख लीजिए, तो आकाश में चमकने वाला सूर्य वो थोड़ी हो जाएगा, सही नहीं बात। हो सकता हुँ, ना, नहीं, केवल हम उसका नाम रख सकते हैं। हुँ, तो ऐसे ही वेदों में जो परमात्मा के अलग-अलग विभिन्न नाम कहे गए हैं, शिव है, शिव परमात्मा का नाम हुँ, है। हुँ, तो श इधर जो हम देखते हैं महादेव शिव को, कैलाशपति को, उनके पिता थे अग्निष्वात, हाँ जी, हैं? और उन्होंने अपने बेटे का नाम रख दिया शिव। हुँ, ऐसे ही यमराज हैं, यमराज विवस्वान के पुत्र हैं। विवस्वान ने अपने बेटे का नाम रख दिया यम, अच्छा, यमराज। तो परमात्मा के नाम के ये सब जी, पर्यायवाची हैं। परमात्मा अलग तत्व है, ऋषि अलग हैं, देवता अलग हैं, हम मनुष्य अलग हैं। हम भी अपने बच्चों के नाम सूर्यदेव रख सकते हुँ, हैं, वरुण रख सकते हैं, कितनों का नाम वरुण है, बिल्कुल, हैं? हाँ जी, ऐसे ही कुबेर रख सकते हैं। हाँ जी, तो ये परमात्मा नहीं हो जाएँगे बिल्कुल, या देवता जो हमारे उनके समकक्ष भी नहीं हो पाएँगे। लेकिन हमने जो नाम अपने अनुयायियों के, अपने साथियों के रखे हैं, वो इसलिए रखे हैं जिससे उनके भीतर से हमें उन महापुरुषों की और ईश्वर की अनुभूति होती है। अच्छा,
मतलब वो एहसास उनकी होता किरणों रहे। को हम एहसास करते हैं, अच्छा। अनुभव करते रहें इस कारण। अब जैसे इतनी सारी हमने बातें करी जो वेद से जुड़ी थी, अब मैं बात करना चाहूँगी जैसे कि आजकल जो दुनिया में हो रहा है, लोग एक-दूसरे की निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं आपस में। तो अगर आपकी कोई बुराई करेगा, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। देखिए, जिन हमारे अंदर जो चीज़ें होती हैं, हाँ, वही हमें दूसरों में दिखाई पड़ती हैं, हाँ जी, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। और किसी ने प्याज़ और लहसुन खाया हुआ है मान हाँ लीजिए, जी, अभी खा के आ ही रहा है, तो उसके मुँह से वही स्मेल आनी, गंध हाँ आनी है। जी, अभी आपने गुलाब जल का शरबत पिया है, तो आपके मुख से वही खुशबू आनी है। बिल्कुल। तो जो हमारे भीतर होता है, और हमारे यहाँ एक वचन कहा जाता है, "जो संतो मुझे बुरा कहे, मैं उनके लागूँ पाँव।" अच्छा, हैं? हाँ जी, परम ब्रह्म को जप रहा, मैं तो बैठा जगत तरो की छाँव। थोड़े समय के लिए हम इस संसार में आते हैं, दूसरों की बुराइयाँ करनी शुरू कर दें, तो अपनी ज़ुबान खराब करनी है, अपना दिमाग खराब करना है, अपना रास्ता हुँ, खराब करना है। इज़्ज़त मंतशा व ज़िल्लत मंतशा। परमात्मा ही इंसान को इज़्ज़त देता है, वो ही ज़िल्लत देता है? तो उस प्रभु की हमें आराधना करनी चाहिए, उसका नाम लेना चाहिए। सबके प्रति हमारे हृदय में सम्मान होना चाहिए, चाहे कोई हमें अच्छा कहे या कोई हमारी निंदा। ओके मतलब हमें उसका सम्मान ही करना चाहिए। सम्मान करना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें परमात्मा का प्रकाश है। अच्छा, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सः च मे न प्रणश्यति। हुँ, कृष्ण महाराज कह रहे हैं, जो सब में उस ईश्वर को देखता है, उसके प्रकाश को देखता है, वो हमेशा उस प्रभु के सामने, और वो प्रभु परमात्मा उसके सामने बना रहता है। ये ओके, ही आध्यात्म की सबसे उच्च अवस्था कही गई है। उच्च हो या मध्यम हो, लेकिन हमें उसी में बने रहना चाहिए। अच्छा, दूसरों में हमें दोष नहीं देखने चाहिए। ओके, वे दोष नहीं तो हमारे अंदर आ जाए। हाँ, उससे फिर मन भी अशांत होता है। अशांत हो जाता है और कोई लाभ नहीं होता। हुँ, मतलब एक बेकार की चीज़ है, कूड़ा-कबाड़ है, हुँ, दूसरों की बुराई करके उनके कूड़े को हम अपने हाँ आँचल जी, में भर लें, हैं? तो ये कोई होशियारी और ज्ञान की बात। वो बिल्कुल। जो कर रहे हैं वो उनके लिए है, उनके साथ है, उनको करने दीजिए। अब चलिए थोड़ा-सा राजनीति की तरफ आते हैं। तो जैसे कि हर जगह, हर पूरे देश में ही चर्चा हो रही है योगी और मोदी की। हाँ जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका बोलबाला हर जगह है। मतलब कि उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा ही चल रहा है। आपका इसको लेकर क्या राय है? देखिए, योगी और मोदी जी के बारे में आपने पूछा है। हाँ जी, हम खुद सन्यासी हैं, हाँ जी। तो हम तो उनको सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। अच्छा। इसलिए कि देश के राजा को सन्यासी जैसा होना चाहिए, हुँ, और योगी जी तो सन्यासी हैं ही, बिल्कुल। मोदी जी भी सन्यासी रहे हैं, हुँ, और वो फिर अपने देश की सेवा करने के लिए आ गए हैं। हुँ, व्यक्तिगत रूप से जो मैं समझता हूँ, ये 2 महापुरुष ऐसे हैं, ये अपने भारतवासियों में किसी में पक्षपात नहीं करते, अच्छा। ना जाति-पाति का, ना और किसी प्रकार से। ये लोग चाहते हैं कि हमारा देश महान बने, हमारे हुँ, नागरिक महान बने, हाँ जी, लड़ाई-झगड़े ना हों, बिल हैं? उपद्रव जगह-जगह राज्य में होते हैं, वो ना हों। बस हुँ, इतना उनका उद्देश्य है, और बहुत दिनों से जो कार्य रुके हुए थे, हाँ जी, वो उन्होंने किए हैं, और बिल्कुल। उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, और परमेश्वर उनको दीर्घायु करे, जिससे हमारा देश फलता-फूलता रहे। हुँ, पूरे विश्व में हमारे देश का नाम हुआ है, हाँ जी। और आगे भी होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। बात करें जैसे कि आपने बताया भी था कि बाल्यकाल में देवता आपको शिव की गुफा में ले गए। जब आप अपनी 9वीं क्लास में थे तो शिव को आपने छुआ भी था और यम आपको प्रलोक में ले गए मानसरोवर के लाश में। फिर शिव आपके पास आकर भी बैठे। तो भी आप देवगुणों की पूजा नहीं करते, ऐसा क्यों? हमने बताया, ईश्वर, देवता, ऋषि-मुनि, मनुष्य,
इन सब के अपने-अपने दर्जे हैं। हाँ जी। और वेद जो है वो हमारा मुख्य ग्रंथ है। मृत्यु के देवता मुझे परलोक में ले गए थे, तो सभी देवगणों से उन्होंने मुझको मिलवाया था। हाँ जी। तो खुद ईश्वर ने कहा कि देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक में चले जाते हैं, फिर से गिरते हैं। अच्छा। उनका पतन होता है। हाँ जी। चाहे कोई विष्णु के लोक में चला जाए, महादेव शिव के लोक में चला जाए, स्वर्ग में चला जाए, हुँ, हैं? हुँ। देवगणों की पूजा करने वाले उनके लोकों में चले तो जाते हैं, हाँ जी। लेकिन वहाँ भी उनमें ईर्ष्या द्वेष होता है। अच्छा। किसी को आप देखेंगे, कोई तो बिल्कुल शिव के पैर दबा रहा है बैठा हुआ, आप दूर बैठे पानी ला रहे हैं, हाँ जी। पिला रहे हैं, तो आपके मन में ईर्ष्या आएगी बिल्कुल। कि मुझको तो कुछ समझ ही नहीं रहे भगवान, हुँ, हैं? हुँ, बिल्कुल। तो इस तरह से उनकी गिरावट हो जाती है। अच्छा। और वेद ये आज्ञा देता है कि केवल आप परब्रह्म की पूजा करो, आराधना करो, और हमारे देवगण भी, हुँ, महादेव शिव भी यही कहते हैं। आप योग वशिष्ठ में पढ़िए, हुँ। शिव कहते हैं कि इंद्र ईश्वर नहीं है, विष्णु ईश्वर नहीं है, मैं शिव भी ईश्वर नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, ईश्वर तो वो सर्वव्यापी हमारी सबकी आत्माओं में निवास करता है, उसको जानने की कोशिश करो, अच्छा। हैं? और हुँ, कृष्ण महाराज भी यही बात कह रहे हैं। अर्जुन से वो कह रहे हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति। वो ईश्वर सभी भूत प्राणियों में, भूत से मतलब भूत प्रेत नहीं, जो जीवित प्राणी हैं हम लोग, हुँ। उनकी अंतरात्मा में वो प्रभु समाया हुआ है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रोड़ानि मायया। अपनी माया से वो ईश्वर सब जीवों को उनके कर्मों के अनुसार, हुँ, अपनी मनमर्जी से नहीं, कि आप पे खुश हो गया, क्यों खुश हुआ? आपने कोई शुभ कर्म ऐसे किए होंगे, पुण्य कर्म ऐसे किए होंगे, किसी की मदद की होगी, इसलिए परमात्मा आपसे प्रसन्न हुआ है। ऐसी अच्छा। वैसी नहीं हो गया, हाँ जी। है? बिल्कुल। तो उनके कर्मों के अनुसार वो परमात्मा जो है, उनको उच्चता और निम्नता में, हुँ, कभी स्वर्ग में, कभी पृथ्वी पर विचरण कराता रहता है, और उनके कर्मों का सुख-दुःख के रूप में उनको फल देता रहता है। अच्छा। फिर आगे वो कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। कृष्ण महाराज कह रहे हैं इस बात को, ओके। हैं? हुँ, उस परमेश्वर की कृपा से तू शाश्वत शांति और मोक्ष को प्राप्त करेगा। अच्छा। ये कृष्ण महाराज के वचन हैं। तो वो खुद कह रहे हैं कि तू परमेश्वर की आराधना कर। हुँ, अच्छा, उसमें कुछ लोग तर्क ये देते हैं, कृष्ण कहते हैं मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी शरण में आ, मेरी बात को सुन। हाँ जी। तो वो गुरु के विषय में, गुरु अच्छा। कहते हैं कि गुरु को ब्रह्म रूप मानो और गुरु की वाणी को फॉलो करो। ओके। उस संदर्भ में वो कहते हैं। अच्छा, आपने बाल्यकाल का जिक्र किया कि हुँ, बचपन में हाँ जी। देवता शिव की बिल्कुल, गुफा में ले गए थे। बिल्कुल। वो जब मैं बहुत छोटा था, कक्षा 3 या 4 में रहा होऊँगा, हुँ, तो 4 देवताएँ, अच्छा। और रात्रि का वक़्त था। घर में सब लोग आँगन में सोए हुए थे, गर्मियों के दिन थे। हुँ, तो अचानक मेरी आँख खुली और मैंने उन लोगों को देख लिया, बाकी सब सोए पड़े थे। अच्छा। और जब वो मेरे पास आए तो मुझे बड़ा भय लगा, मैं बहुत छोटा था। हाँ, जो कपड़ा बिछा हुआ था चारपाई पे, चारों तरफ से उन चारों ने उठा लिया और आकाश में उड़ने लगे। सपने में नहीं, अच्छा, हकीकत में, अच्छा। हकीकत में। और वो इधर उत्तर और पश्चिम की दिशा में ले गए। वहाँ पहाड़-पहाड़ आ गए और नीचे वो उतरे। एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था, उसके नीचे उतरे और मुझे वहाँ बैठाया, और एक गुफ़ा थी सामने, उसका दरवाज़ा पूरब की तरफ को खुलता था। उसमें ले गए, शुरू में अंधेरा था, बाद में प्रकाश। तो मैंने देखा, बड़े सुंदर रूप में, युवा रूप में शिव बैठे हैं, अच्छा। और उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। ओके। उन्होंने मुझको एक बच्चे की तरह अपने गोद में बैठाया
हुँ, और जैसे बच्चे को प्यार करते हैं ना, कभी उसके गाल को छूते हैं, कभी होठों को ऐसे करते हैं। इस हुँ। तरह से उन्होंने मुझे प्यार किया, फिर कहा बस अब इसको वहीं छोड़ो। अच्छा। जी, ऐसे ही 19 वर्ष की जब मेरी अवस्था थी, तो तब भी मैंने शिव मेरे सामने बिल्कुल प्रकट हुए और मैंने उनके चेहरे को ऐसे यूँ छू के देखा। वो वैसे ही थे अच्छा, जैसे कोई आपके चेहरे को छू के देखे अच्छा, और वो दिखेगा कि हाँ, हकीकत में ये बैठे हैं। फिर हम लोग मानसरोवर गए, अच्छा, कैलाश जाना हुआ हमारा, परमेश्वर की कृपा से वहाँ हम लोग पहुँचे। तो वहाँ भी महादेव शिव का हमें दर्शन हुआ। बिल्कुल मेरे पास आके बैठे जहाँ हम लेटे हुए थे और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ फेरा और कहा, "गुस्सा मत किया करो।" अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा, "प्रभु मैं तो गुस्सा करता ही नहीं।" बोले, "मुझे पता है, करते हैं या नहीं करते।" गुस्सा तो सभी को कभी न कभी थोड़ा ये बहुत आता है, बिल्कुल। तो क्रोध हमें नहीं करना चाहिए। तो ये उनकी वाणी थी। हुँ, पूजा का अर्थ होता है उनका सम्मान करना। हाँ जी, ये नहीं कि हम मंदिरों में चले जाएँ, आज गणेश जी के आगे अगरबत्ती घुमा रहे हैं, कल को किसी मज़ार पे जाके आप पूजा कर रहे हैं, हाँ हैं? जी। परसों को पीपल की पूजा कर रहे हैं, तो ये तो भटकाव है। हुँ, जब उन देवगणों ने ही हमें बता दिया कि ईश्वर अविनाशी है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, हैं? बिल्कुल। तत्सवितुर्वरेण्यम, हुँ, तुम उस परम ब्रह्म को अपनी आत्मा में धारण करो, उसकी पूजा करो। तो अगर हम नहीं करते तो हम उनके वचनों को नहीं मान रहे, अच्छा। हैं? मन से करें। मन से और वो हमारे टीचर्स हैं, आचार्य हैं, हाँ जी, उनकी बातों को नहीं हम अगर नहीं मानेंगे तो किसकी बातों को मानें? बिल्कुल, तो सही वो बात। बात माननी ज़रूरी है। हुँ, आदर सबका करना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा की ज्योति बिल्कुल। है। हुँ, एक मक्खी मच्छर भी उड़ा फिर रहा है, एक कौवा बोल रहा है, एक कुत्ता भौंक रहा है, वो भी किसकी शक्ति से भौंक रहा है कुत्ता? हुँ, कौवा किसकी शक्ति से बोल रहा है? जब तक उसके अंदर चैतन्य है, ज्ञान है। हुँ, तो जो ज्ञान का प्रवाह है, हाँ चैतन्य जी, का, वो परमात्मा की तरफ से ही है। बिल्कुल। ये तो नहीं कह सकते कि उसमें परमात्मा है, हुँ, नहीं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। सही। वो धारा हम सब में प्रवाहमान हो रही। तो जैसे कि अभी हमने बात भी की थी कि कुछ लोग गीता पढ़ते हैं या फिर कुछ लोग रामायण पढ़ते हैं। तो पहले गीता पढ़े या रामायण पढ़े या शिव पुराण पढ़े या वेद उपनिषद पढ़े? कुरान, बाइबल, तौरेत, इंजिल इन सब विषयों के बारे में भी मतलब आपने बताया हमें, तो आपका क्या विचार है कहाँ से शुरुआत करें? सबसे पहले हमें वेद पढ़ना चाहिए। अच्छा। आप कह सकते हैं वेद पढ़ना तो बड़ा कठिन है, तो आसान कौन-सी किताब है? हाँ जी। हैं? सभी मुश्किल मुश्किल से मतलब ये है कि किसी भी सब्जेक्ट में आप एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उसकी लैंग्वेज तो आपको देखनी पड़ेगी ना। आप बिल्कुल। कंप्यूटर शुरू करते हैं, हुँ, तो शुरू में तो स्टूडेंट सोचेंगे, हाय! कैसे करूँ? बिल्कुल। लेकिन जब अभ्यास करेंगे उसका तो हो जाएगा। अब आप देखिए ना कि बहुत से गाँव में अनपढ़ लोग होते हैं हाँ, और वो सुन-सुन के कुरान याद कर लेते हैं। बिल्कुल। हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन। हाँ हैं? जी। या पैगंबर मूसा की दुआएँ हैं, प्रार्थना है, उनको रट लेते हैं बच्चे। हाँ, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और इसका अर्थ भी हम समझ लेते हैं क्या है, हाँ जी। तो संस्कृत को क्यों नहीं समझ सकते? बिल्कुल, समझ ओम भूर्भुवः स्वः, हैं? ओम माने परमात्मा, परमात्मा ने भूमि को बनाया, आकाश को बनाया, स्वर्ग को बनाया। तत्सवितुर्वरेण्यम, उसी को हृदय में बैठा के उसकी आराधना करो। हुँ? हुँ, बिल्कुल। भर्गो देवस्य धीमहि, उसी के पवित्र प्रकाश का तुम ध्यान करो। हाँ जी। धियो यो न प्रचोदयात्, वो तुम्हारी आत्मा को प्रकाशमान करेगा, शुभ कर्मों में तुम्हारे जीवन को ले जाएगा। हुँ, तो अभ्यास करना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें वेद को पढ़ना चाहिए। उससे मतलब क्लैरिटी मिल जाती है लाइफ में। हाँ, हमें एक रास्ता मिल जाता है और हम समझ जाते हैं कि ईश्वर जैसा कोई नहीं, ईश्वर के बराबर कोई नहीं, और ईश्वर
है क्या? इंद्रम मित्रम वरुणम एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। उसी ईश्वर को इंद्र यानी जगत का सम्राट कहा गया है, उसी को मित्र कहा गया है। मित्र यानी वो हमारा दोस्त है, वो हमारा सनातन सखा है। उसी को कुरान में महबूब कहा गया है। हाँ जी, हैं? बिल्कुल। महबूब अल्लाह, माबूद अल्लाह। हुँ, वो हमारा महबूब भी है और हमारा आराध्य देव भी है। हाँ जी, तो इसी बात को वेद मंत्र कह रहा है। हुँ, वेद प्राचीन है, वेद से ही वो सारी चीजें इन किताबों में आई हैं। अच्छा, ओम शन्नो मित्रः, वो हमारा मित्र है। हुँ, शन्न वरुणः, वो हमारा आराध्य देव है। हुँ, शन्नो भवत अर्यमा, वो हमें भव सागर से पार करने वाला है। हाँ जी, पिताओं का पिता है, यानी पितरों का भी पितर हाँ है? जी, शन्न इंद्रो बृहस्पति, वो जगत का सम्राट है, वो विराट पुरुष है, वो गुरु की तरह हमें ज्ञान देता है। शन्नो विष्णु दुरुक्रमा, वो सारे जगत में सर्वव्यापी है। कहीं भी बैठ के आप उसका नाम लो, चाहे दिल्ली में, हुँ, चाहे किसी गांव में, चाहे किसी पहाड़ की गुफा में या किसी राजमहल में, वो सब जगह हमारी आवाज को सुनता है और सब जगह प्रकट होता है। अच्छा, जैसे राजा जनक के सामने प्रकट हुआ हुँ, है, महल में वो रहते थे, हाँ जी, और शिव पहाड़ पे रहते हैं तो उनके सामने भी प्रकट है। हाँ जी, तो इसलिए वो सर्वव्यापी हुआ। और रुद्र, जो हमारे जीवन में उपद्रव आते हैं, व्यवधान आते हैं, उनका वो नाश करता है, हमें शांति प्रदान करता है, इसलिए उसका नाम रुद्र है। अच्छा। जैसे कि अभी इतनी सारी बातें हमने जानी, तो कुछ लोगों को ये भी होता है कि गुरु किसको बनाएँ? किनको गुरु बनाना चाहिए? अगर गुरु बनाते हैं, मतलब अगर हम बनाते भी हैं तो किसको बनाएँ और कैसे बनाएँ? क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो आजकल जेल काट रहे हैं, देखा जाए तो इसके बारे में बताइए? देखिए, सबसे पहले आप वेद पढ़ें, हाँ जी, अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ें, हाँ जी। वेद चर्चा करें, वेदों के सार को समझें हुँ, और परमेश्वर के नाम को जपें। हुँ। और परमेश्वर जब चाहेगा, गुरु को खुद ही आपसे मिला देगा। अच्छा, और आप ऐसे ढूंढते फिरेंगे तो आपके मन में तमाम बातें, तमाम प्रश्न आएंगे कि कुछ जेल में है, कुछ रेल में है, हाँ जी, कुछ कहीं है, कुछ गांव में है, हाँ जी। कुछ शहरों में है? हुँ, बिल्कुल। तो उस तरह से आ, वास्तविक गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। वो ईश्वर ही जब चाहेगा तो गुरु स्वयं आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। ओके, तो मतलब हमें अपनी इंट्यूशंस का साथ देना पहले चाहिए। हमें परम ब्रह्म के नाम को जपना चाहिए, अच्छा, अपनी आत्मा को हमें निर्मल करना चाहिए। ओके। फिर जब हम सुपात्र बन जाएंगे, उसके योग्य हो जाएंगे, तो वो परमात्मा कहीं ना कहीं से आके खुद ही हमारा हाथ पकड़ लेगा या किसी मार्गदर्शक को हमारे पास भेज देगा। अच्छा, मतलब हाँ, अपने आप से हम किसी को गुरु बनाएँ वो भी ठीक नहीं है, हमें कुछ नहीं, आज आपने गुरु बना लिए, कल को वो कहेगा आपकी घड़ी बहुत अच्छी है, हाँ, बिल्कुल। आपके सोने के कुंडल बहुत अच्छे हैं, ये दान कर दो बिटिया, है? सही बात है। तो वो लोभ लालच हो गया, हाँ जी, है? दुनिया ऐसी है आजकल वैसे। तो फिर आपको धक्का लगेगा, आपका हृदय टूटेगा, फिर आप गुरुओं की निंदा में लग जाएँगे, हाँ जी, हैं? हाँ जी, तो उससे फ़ायदा क्या? बिल्कुल, पहले आप परमेश्वर को जपें, ठीक हैं? है। हाँ जी, जैसे वेद में गायत्री मंत्र है, यह हमारा सीधा-साधा मंत्र, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। हाँ जी। इसको आप जपें तो आपके अंदर खुद ही प्रकाश होगा, तो हैं? मन अंदर से खुद ही बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, खुद ही हमारी आत्मा में निर्मलता, पवित्रता और प्रकाश का उदय होगा। आज के पॉडकास्ट में हमने बाबा जी से बहुत सारी बातें सुनी जिसमें हम परमात्मा से भी रूबरू हो सकते हैं। अगर आपका मन अंदर से बहुत ज़्यादा शांत है, तो हम उन परमात्मा को भी देख सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखें, इसमें आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ऐसी-ऐसी चीज़ें आप सुनेंगे, जिससे आपके मन को बहुत शांति भी मिलेगी। तो जुड़े रहिए कमाल ज़िंदगी प्रोडक्शन के साथ और भी नए पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू।